आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी एक ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे, खेल जगत से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आ रही है, नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी हुई हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी। इस मामले में 11 मार्च को अगली सुनवाई एक बार फिर से होगी। पीड़ित पक्ष के वकील ने फिर से एक बार आरोप लगाया कि जो सबूत थे उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया। जांच अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में रोशनी कुमारी, हेमंत झा, पटना सदर एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी, डीजीपी के साथ ही सीबीआई के जांचकर्ता एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया जाए और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जमानत पर आज कोई फैसला नहीं हुआ। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जैसे मनीष रंजन के पॉकेट में है। सीबीआई का कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा। हम लोगों ने इसके विरोध में ऐतराज जताया है। हम लोग इस केस में हर जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर जैसे हेमंत कुमार झा, रोशनी कुमारी, डॉक्टर अनु कुमारी, एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी कार्तिकेय जी और डीजीपी विनय कुमार, सीबीआई के जो एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं पवन कुमार श्रीवास्तव, इन पर साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा चला रहे हैं। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां तैयार होने से पहले ही करोड़ों का पुल गिरने को लेकर डीएम ने अब सख्ती दिखा दी है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने निर्माण कंपनी से ज्यादा विभाग के दोषी इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही जो कंपनी ये पुल बना रही थी उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ये भी कहा। आपको बताते चलें कि सिधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पुल पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के दौरान ही अचानक से धराशायी हो गया। करीब 2 करोड़ 89 लाख की लागत से बन रहे इस पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। राहत की बात बस इतनी कि इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। करीब 29 मीटर लंबे इस पुल को मोतिहारी की बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही स्लैब का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिसे डीएम ने गंभीरता से लिया है और जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई गई है। साथ ही खुद भी उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। पूरी रिपोर्ट सरकार को देने की बात वो कहते नजर आए। जी पुल गिरा है ना? जी गिर गया है। उसमें कोई मजदूर भी दबा है? नहीं, एक भी नहीं दबा है, सब सेफ है। सब सेफ है जी, 10 के 10 सेफ है। आज ढलाई हो रहा था क्या? जी आज ढलाई हो रहा था, मिट्टी दबने के कारण सेफ्टी में बैठ गया है। गोपालगंज के घोघारी नदी पर बन रहे पुल का स्ट्रक्चर अचानक से धराशायी होने के मामले में गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया है, बल्कि जो दोषी इंजीनियर है उन पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा खुद इस वक्त जो सिधवलिया प्रखंड के गंगवा में पुल गिरा है वहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसकी जांच कर रहे हैं और इस पूरे मामले में उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है। डीएम ने इसके बाद हमने तुरंत इसकी जांच करवाई सिधवलिया सीओ से। सीओ ने इस बात की पुष्टि की है कि गंगवा में एक जो निर्माणाधीन पुल था, जो 2 स्पैन का पुल जो आरडब्ल्यूडी डिवीजन 2 के द्वारा बनाया जा रहा था, उसका एक स्पैन पहले से ढला हुआ था, पद्धति पर ढाला गया था और एक स्पैन तुरंत ढाला गया था। जो स्पैन ताज़ा तरीन ढाला गया था वो अपने उसकी शटरिंग गिरने की वजह से ये कोलैप्स कर गया है। इनके द्वारा एक इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी तथा पुल के गिरने के कारणों की समीक्षा की जाएगी। बार बार पुल का गिरना एक गंभीर विषय है तथा कहीं न कहीं तकनीकी दोष पर लक्षित होता है। सर, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्वियसली ब्लैकलिस्ट हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो जो हमारे दोषी हमारे पदाधिकारी हैं कि जिनके पर्यवेक्षण में पूरा कार्य करा जा रहा है,
कहीं ना कहीं गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी। तो मैं समस्त चीज़ों की जांच जब हो जाती है, उसके बाद जो रिपोर्ट आता है तो मैं सरकार को प्रेषित करूँगा और दंडात्मक कार्रवाई ऐसे सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जांच के बाद इस पूरे मामले में न सिर्फ FIR कराई जाएगी, बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगे जो इंजीनियर हैं, विभागीय इंजीनियर हैं, उन पर भी इस वक्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जांच करेंगे और जांच के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो ये वो पुल है जहां पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी, लेकिन पुल के निर्माण पूरा होने से पहले ही धराशायी होकर इसका एक हिस्सा गिर गया। और अब डीएम ने इस बात को स्वीकार किया है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से बड़ी लापरवाही विभाग के अधिकारी और इंजीनियरों की है, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो इसकी गुणवत्ता को देखें और वक्त पर यह पुल तैयार हो और लोगों की सेवा में आ सके। लेकिन अब रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई जरूर होगी। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बनते बनते पुल आखिर कैसे गिर गया। यह बड़ा सवाल, निर्माण में बड़ी लापरवाही हुई क्या? क्योंकि यह अभी निर्माणाधीन पुल था और इसीलिए सवाल ये कि आखिर लापरवाही निर्माण की गुणवत्ता के साथ खेला गया, घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ क्या, और गुणवत्ता जांच में लापरवाही बरती गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी, यह सबसे बड़ा सवाल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाना रामनाथ ठाकुर का तय बताया जा रहा है। बताया दें आपको कि 2 सीटें राज्यसभा की जेडीयू के पास हैं और जेडीयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर का एक नाम लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, इनका राज्यसभा जाना लगभग तय। और दूसरे उम्मीदवार को लेकर हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में इस वक्त भी मंथन जो है वो चल रहा है। हालांकि ये मंथन अपने अंतिम दौर में है। 5 तारीख अंतिम तारीख है और इस वजह से भी ये मंथन इस वक्त तेजी से चलता हुआ, लेकिन एक नाम जेडीयू की तरफ से जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो रामनाथ ठाकुर का लगभग तय है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए, आज शाम अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। वो जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव पर चर्चा बताई जा रही है कि इस मुलाकात के दौरान की जाएगी। बीजेपी ने आरएलएम के मर्जर का प्रस्ताव उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि फिलहाल इस बात के लिए तैयार नहीं है। अपनी पार्टी के सिंबल पर ही वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। अपनी पार्टी का मर्जर इस वक्त वो करने को तैयार नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में आ जाना चाहिए। साथ ही निशांत को राज्यसभा का उम्मीदवार भी जेडीयू को बनाना चाहिए। उनके राजनीति में आने और राज्यसभा में जाने से जेडीयू को बड़ा फायदा होगा, साथ ही पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। लोग की इच्छा है कि निशांत को दल में आना चाहिए और दल में आना चाहिए तो उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। होली को लेकर अब ज्यादातर लोग छुट्टी के मूड में हैं, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को लेकर बेहद गंभीर। वे लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार इसी कड़ी में पटना में 2 जगहों पर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पटना सिटी में सीएम ने सैदपुर नाले के ऊपर बन रहे सड़क के काम का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बाकरगंज में भूमिगत नाला और सड़क निर्माण का जायजा लिया। गुणवत्ता के साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इन दोनों ही परियोजनाओं के पूरे होने के बाद इस क्षेत्र में जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी
और नाले के ऊपर सड़क बनने के बाद लोगों के लिए आवाजाही और ज्यादा आसान। और चलिए अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की खबरों पर। और महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया है। F-15 जेट के मार गिराने की तस्वीरें भी सामने आ गई। ट्रंप ने खुद इस फाइटर जेट के क्रैश होने की पुष्टि कर दी है। इतिहास में ये पहली बार है जब F-15 विमान को मार गिराया गया। युद्ध के बीच ये यूएस फाइटर जेट जो है वो मार गिराया गया है। कुवैत में F-15 जेट को गिराया गया। तो तस्वीरें जरा देखिए, ये वो तस्वीर है F-15 जेट विमान जो यूएस का अति सुरक्षित बताया जाता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज कि इस पर निशाना साधना नामुमकिन जैसा। पहली बार ऐसा हुआ जब F-15 विमान को गिराया गया। ये जो जेट है उसे निशाना बनाया गया और ये तस्वीरें आपके सामने जब भी नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ईरान के सनंदज शहर में हुए भयंकर हमले की तस्वीरें। वहां अमेरिका और इजराइल ने हाहाकारी हमला कर दिया। इतना खतरनाक हमला कि इमारतें यहां देखिए खड़े खड़े धुएं में तब्दील हो गई। धुएं का ऐसा गुबार उठा कि कई किलोमीटर दूर से ये गुबार देखा जा सकता है। सनंदज शहर पश्चिमी ईरान में स्थित कुर्दिस्तान प्रांत की राजधानी है और यहां पर देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किसी का भी दिल दहल उठे इन तस्वीरों को देखने के बाद। इजराइल ईरान महायुद्ध में अब हर तरफ विनाशक तस्वीरें सामने आती हुई, जहां पर रिहायशी इलाके से लेकर अमेरिकी बेस तक को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहां ये तस्वीर जिसमें बहुमंजिली इमारतें कुछ चंद सेकंड में ही धुएं के गुबार में तब्दील हो गई। तो ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर यह कि तेहरान में कमांड हेडक्वार्टर्स के पास एक मिसाइल हमला किया गया। इस मिसाइल अटैक का एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने। विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला हाशेमिये इलाके में मौल्लेम स्ट्रीट के पास हुआ है और चश्मदीदों ने यह कहा कि FATF बिल्डिंग वाली गली को कई घंटों से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया और वहां भारी सिक्योरिटी तैनात है। लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हिदायत भी दी गई है और पूरी स्ट्रीट में एंट्री को रोक दिया गया है। मौके पर हालात को संभालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर पहुंची हुई हैं। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पिछले 2 दिनों में ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन इस वक्त बढ़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद से ईरान ने भी इजराइल और यूएस के बेस को निशाना बनाया और 12 देशों में हमले ताबड़तोड़ किए गए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए और तकरीबन आधी रात प्रचंड प्रहार किस तरीके से किया गया, जहां हर तरफ धुएं के गुबार आपको नजर आएंगे, सायरन की आवाज सुनाई देगी। मिडिल ईस्ट के देशों में अपने एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिए हैं, जबकि कई देशों ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी तक जारी कर दी है। और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला किस तरीके से हुआ उसे भी आप देख सकते हैं और किस तरीके से बेत शेमेश पर ईरान की तरफ से वार किया जाता है। B-2 बॉम्बर से बमबारी की जाती है। तेहरान धुआं धुआं होता नजर आया। वहीं ईरान में इजराइल का प्रहार भी ताबड़तोड़ आधी रात लगातार चलता रहा। तेहरान में अस्पताल के पास हमला किया जाता है। हालांकि कैजुअल्टी के स्तर तक इस वक्त जा पहुंची है, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या बताई जाती है। कुवैत में ईरान का हमला भी देखा। इस बीच ईरान एक बड़ा वीडियो भी सामने आया है और इराक में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखा। आगजनी होने लगी, दूतावास के बाहर गोलीबारी होने लगी और इसका वीडियो सामने आ गया। तस्वीरें देखिए, लोग खामनेई की मौत के बाद विरोध कर रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने
इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और नहीं मानने जैसे हालात पर झड़प जैसी स्थिति बनी। तो अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। अमेरिकी हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान में कितने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। इस वीडियो के जरिए अमेरिका की कोशिश दिखाने की कि भाई जो हमला किया जा रहा है उस हमले में ईरान को सिर्फ नुकसान हो रहा है। और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर किस तादाद में हमले और हमलों के बाद वहां विनाशकारी तस्वीरें सामने आती हुई। तो ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले भी शुरू हो चुके हैं। इजरायली सैनिकों ने अहवाज में इस्लामिक शासन के ठिकानों पर हमले कर दिए हैं जिसके बाद वहां आग लगती हुई नजर आई। और ये वो इलाके हैं जहां पर इजरायली सैनिकों की तरफ से टारगेट करते हुए अहवाज इस्लामिक शासन के ठिकानों पर बम गिराए गए। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से सिर्फ आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस्लामिक शासन के ठिकानों पर एक एक करके हमले किए जा रहे हैं। نگاه کن ترکش ها رو میبینی؟ من چیان امید انبار مهماتی چیزی زدنه یه دونه دوتا موشک زدن بعد آتیش روشن شد همینطور ترکشاش داره تو آسمون ول میشه तो देखिए इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान इस वक्त हालांकि पलटवार भी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान में इस वक्त और आंकड़े आपके सामने हैं जो आंकड़े बताते हैं कि इन हमलों के बाद सिर्फ और सिर्फ वहां पर मातम है, चीख है, पुकार है। तो इजराइल और ईरान युद्ध इस वक्त भयंकर होता नजर आता है। एक तरफ ट्रंप पड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं तो ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है। इजराइल ईरान युद्ध के तीसरे दिन के अपडेट की ये 20 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और देखिए कैसे तेहरान में तबाही मची हुई है। हर एक इलाका जहां पर इस्लामिक शासन है वहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है। हाहाद लेबनान की तस्वीर देख लीजिए, तेहरान की तस्वीर हो, चाहे यूएस की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हो, हर तरफ जहां भी हमले हो रहे हैं। यूएस बेस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। ईरान उन स्थानों को टारगेट कर रहा है जहां पर अमेरिका का कहीं ना कहीं प्रभुत्व है या अमेरिकी बेस है, उन इलाकों को चयन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के उन ठिकानों पर ज्यादा हमले और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं जहां पर इस्लामिक शासन के संगठन वहां बने हुए हैं। और इस युद्ध के बीच यूएई में अलर्ट जारी कर दिया गया। अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर बंद रहेगा। 9 मार्च तक इसे बंद रखने का फैसला हुआ है। बीएपीएस हिंदू मंदिर पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर जिसे एहतियाती तौर पर फिलहाल यूएई की तरफ से आदेश जारी करते हुए बंद रखा गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें, जान का नुकसान लोगों को न उठाना पड़े। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक बड़ा खुलासा भी सामने आया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का जिम्मेदार उनका बेहद करीबी ही था जो उनके साथ साए की तरह रह रहा था, जिसे उनके हर एक कदम की बारीकी से जानकारी रहती थी। वो कहां जाएंगे, कहां सोएंगे, आपात स्थिति में कहां छिप सकते हैं, यहां तक की जानकारी उसे, ये तमाम जानकारियां जो हैं उसके पास ही होती थी। सूत्र ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब खामनेई अपने महल में बेहद गोपनीय बैठक कर रहे थे उसमें उनके कुछ करीबी सलाहकार भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सीक्रेट मीटिंग की जानकारी कथित तौर पर किसी अंदरूनी और उनके बेहद करीबी ने मोसाद तक पहुंचा दी। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि मोसाद को ईरानी सरकार के भीतर से ही मीटिंग की जगह, समय और मौजूद लोगों की पल पल की जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसके आधार पर इजराइल और अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया।
विशेषज्ञ के मुताबिक ऐसे हमले आमतौर पर रात में किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही खामनेई की सटीक लोकेशन की जानकारी मिली, इजराइल ने तुरंत सुबह सुबह हमला करने का फैसला ले लिया। और यह भी कहा जा रहा है कि पहले रात में स्ट्राइक की योजना थी, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते ही ऑपरेशन का समय बदल दिया गया। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। तो इन मिसाइल हमलों को इजराइल इंटरसेप्ट भी कर रहा है। उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें इंटरसेप्ट किया गया है इन मिसाइलों को, और तस्वीरें आपके सामने हैं। लेबनान से हाफिया की तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल से हमले कर रहे हैं, जिसे इजराइल की सेना ने इंटरसेप्ट किया है। उत्तरी इजराइल में इस समय कई जगहों पर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और अब बात शेयर मार्केट की।